प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। नईम हैदर पंजोता साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग जारी थी, जो इख्तलाफात सामने आ रहे थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी का एक अहम फैसला सामने आया कि कल CEC का अहम इजलास कराची में होने जा रहा है। अब उसमें क्या एजेंडा होगा, किन नुकात पर गौर होगा, हम जो मुलाकात हुई है कल प्राइम मिनिस्टर साहब से, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो CEC का इजलास होने जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर क्या स्टेटस है अभी इख्तलाफात के हवाले से, और एजेंडा आपकी नज़र में क्या होगा CEC का? बहुत शुक्रिया नादिर भाई। CEC का हमारा जो एजेंडा होगा वो तो यकीनन जो करंट सूरत हाल है, मुल्की जोग्राफियाई सूरत हाल और हमारे अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर्स और जो पॉलिटिकल पंजाब के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, यकीनन वो सर फहरिस्त होंगी। और उसके अलावा जो दीगर पार्टी के अमूर हैं या आइंदा का जो लाए अमल है हमारा चलने के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात भी उसमें डिस्कस होंगे। यही चीजें होंगी मेन। नहीं, चलने के हवाले से सर मतलब हुकूमती इत्तेहाद के साथ चलने के हवाले से फैसला भी होगा कि चलना है या नहीं चलना? यकीनन इस पे भी गौर होगा। हमें उसमें जो हम पंजाब चैप्टर के लोग हैं, हमें जरूर सुना जाएगा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी हम उनके सामने रखेंगे पार्टी क़यादत के, और यकीनन फिर उस पर जो भी पार्टी क़यादत का फैसला होगा, चलना तो उसके मुताबिक ही है, लेकिन हम जरूर वो तहफ़्फ़ुज़ात भी रखेंगे और वो सुनने भी जाएंगे, गौर भी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, पंजाब की जो क़यादत है वो अपनी मरकज़ी क़यादत के सामने क्या तजावीज़ रखने जा रही है? आपको क्या पंजाब के अंदर माहौल नज़र आ रहा है अभी भी? देखिए, पंजाब के अंदर जो माहौल, जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब हुकूमत का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी होने का, हमें कभी भी उनकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। कभी भी हमें इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत जो है वो हम मिलके चला रहे हैं। हमें हमेशा ऐसे ही फील हुआ है कि हमें आर्थोपीडिक की जरूरत रही है, जिसपे तोड़ने की बात होती है कभी, मतलब इस किस्म का बिहेवियर है। तो वहाँ पे आप सूरत हाल कैसे बेहतर कर सकते हैं? वो खुद खायफ हैं, डरे हुए हैं कि पंजाब के अंदर हमारे पास बड़ी कम स्पेस है, पहले ही तरीके इंसाफ जो है वो इतनी मजबूत है, फिर अगर पीपल्स पार्टी भी मजबूत हो गई तो हम कहाँ पे खड़े हैं? लाहौर से वो सीटें नहीं जीत सके, दूसरे पंजाब के अंदर उनके जो हालात हैं वो सारों के सामने है। हर वक्त फॉर्म 47 का शोर जो है वो सुनाई दे रहा होता है। वो पीपल्स पार्टी को कैसे वो जगह देंगे कि मजीद जो है वो उनके लिए मुश्किलात हों? नहीं तो हसन मुर्तज़ा साहब, आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो PTI की मकबूलियत से डरी हुई है? नहीं, PTI की मकबूलियत से तो शायद वो खायफ हों ही, क्योंकि वो उनके मुखालिफ हैं। वो पीपल्स पार्टी से भी खायफ है कि पीपल्स पार्टी का जो विजन है या जिस तरह से पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो फैसले लेती है या उनकी सियासत जो है उसका वो एक अवामी तर्ज पे सियासत करते हैं। तो अगर ये चीजें ही रही तो अगर PTI जो है वो कमजोर होती है या PTI के मुकाबले में अगर कोई आती है तो फिर वो सेकंड ऑप्शन लोगों के लिए पीपल्स पार्टी है, PMLN अब नहीं है। PMLN तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, उसके इत्तेहादी उससे नाराज हैं। आप देख लें, TLP के साथ उसकी लड़ाई है, जमात इस्लामी के साथ उसकी लड़ाई है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ उसकी लड़ाई है, ANP के साथ उनकी लड़ाई है, काश्तकारों के साथ उनकी लड़ाई है। हर चीज में मैं हो रही है। मेरा पानी, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मेरी घरें, मेरी जमीन।
ये कोई चीज है करने वाली? हुकूमतें इस तरह थोड़ी चलती हैं, वो तो सबको साथ लेके चलती है। लेकिन नसर मुर्तज़ा साहब, ये जो हमने सोशल मीडिया पर देखा, फिर कुछ रहनुमाओं की हमने गुफ्तगू भी सुनी, ये जो लाहौर में बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के हवाले से जो बयानात आ रहे थे, उस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का हमने बयान सुना था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप समझते हैं कि ये सूरत हाल है? क्या वाकई सिक्योरिटी वापस ली गई है? क्योंकि सूबाई हुकूमत तो डिनाई कर रही है। देखिए, ये शिकवा शिकायत हमारी तरफ से नहीं हुआ कि हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। हमें तो खबर से पता चला कि हमारे वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग थे वो 2-3 दिन से नहीं है। पीपल्स पार्टी के या बिलावल हाउस के किसी तर्जमान ने ये खबर ब्रेक नहीं की, किसी निजी टीवी ने ये खबर ब्रेक की जिसपे हमारे जैलों को पता चला, तो वो वहाँ पे गए और वहाँ पे पुलिस नहीं थी। उस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक तदीदी बयान आया कि ऐसी चीज नहीं है, वो लोग जो हैं वो उनकी तब्दीली होती है और वो गए हैं तो दूसरों ने ज्वाइन नहीं किया। उसमें राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ भी आया कि मुल्क के अंदर या सूबे के अंदर हालात इस किस्म के थे कि फैसलाबाद की पुलिस भी जो है वो उधर मुरीद के थी और बाकी सारी भी। पीपल्स पार्टी का ये नहीं है। हमारी तो हमेशा हमने अपनी क़यादत की सिक्योरिटी भी खुद की है, हमारे कारकुनों ने जाने दी हैं। जब बीबी शहीद हुई उसके साथ भी हमारे कारकुन शहीद हुए, कोई भी पुलिस एहलकार शहीद नहीं हुआ। उससे पहले भी आप देख लें, जितने भी सिक्योरिटी है वो हमारी अपनी जाती होती है और हमारे कारकुनान होते हैं, तो वो इशू नहीं है। लेकिन उनकी वो जो एक सोच है, एक छोटी और महदूद सोच जो है कि इनको इस तरह शायद हम टॉर्चर कर सकते हैं या इस तरह से इन्हें तंग किया जा सकता है, शायद वो हो। और अगर वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। बस ठीक है, उन्होंने कह दिया नहीं है तो नहीं होगी। हमारा इशू ये है ही नहीं। हमारी उनके साथ जो एक फिक्री लड़ाई है, जो एक इख्तलाफ राय है, जो एक इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो हमारी है। उस पर हम वो कुछ भी करते रहे, सिक्योरिटी वापस ले लें, वो इश्यूज की बात हम वो करते रहेंगे, वो तो हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन नज़र मुर्तज़ा साहब, कल जो मौलाना साहब का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अहमियत खो चुकी है और इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, कुछ और भी उनके बयानात थे। ये क्या माहौल आप देख रहे हैं? मौलाना साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की है कल। देखिए, मौलाना साहब का तो पहले भी यही तर्ज सियासत रहा है। वो 5-6 महीने के बाद वो ये एक्सरसाइज करते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। उनको अपने कारकुनों को बेचने के लिए और है क्या? वो गवर्नमेंट पे तनकीद भी ना करें, वो हुकूमत का हिस्सा भी ना हो, तो फिर वो क्या घर तो नहीं सियासतदान बैठ सकता। मौलाना साहब के साथ जो रवैया और जो ताल्लुकात तहरीक इंसाफ ने रखे आपके सामने है। फिर जब उन्हें जरूरत पड़ती है वो मौलाना साहब के करीब भी हो जाते हैं। मौलाना साहब जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं। लेकिन एक चीज खुश आइंद है कि वो एक सियासी सोच रखने वाले बड़े जीरक इंसान है और उन्होंने कभी भी जो है वो एहतजाज को कोई जाती दुश्मनी नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा एहतजाज रिकॉर्ड करवाए है, वो किसी के लिए वबाले जान नहीं बने। और अब की बार भी वो इंशाअल्लाह ताला, मैं तो ये समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि उनका पॉजिटिव मूव होगा। वो आएंगे, वो यकीनन इश्यूज की बात करेंगे, वो यकीन एहतजाज करेंगे। वो कोई अस्करी या तकरीबी उनका ज़हन नहीं है। चलें, ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब कल जो CEC का इजलास होने जा रहा है उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वफाकी हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत है उस इत्तेहाद के साथ चलना है या नहीं चलना है, या पंजाब हुकूमत समेत जो मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। और पंजाब की जो क़यादत है वो अपनी तजावीज़ भी मरकज़ी क़यादत के सामने रखेगी और उसके बाद क़यादत ने फ़ैसला करना है कि वफाकी हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना। इस हवाले से CEC ने फ़ैसला करना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।